इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। सीए पवन चंद जैन, श्रीमती उमा जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन, अरुण भाई जी एवं सुनीता जी सेठी, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान। इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। 11,111 1 2 2.5 पौने 3 और 11,000 अंतिम बार पूछ कर जोड़ता हूँ 11,111 रुपया 3। यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है श्री अखिलेश जी गुरु श्रीमती सुलेखा जी जैन ने। जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत और अभिवादन अभिनंदन करते कृपया पधारें और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित। अखिलेश गुरु और श्रीमती सुलेखा जी कृपया पधारें और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। शास्त्र समर्पित कर रहे हैं सुलेखा जी उनका परिवार। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे लगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता जिसका आयोजन 2 जून से 7 जून तक है। आप इस प्रतियोगिता को ज्वाइन करने के लिए vidyasagar.guru इस साइट पर जा सकते हैं। 1 से 7 जून तक ये रहेगा आपके लिए। इसके लिए साइट पर ही ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 4 विकल्प रहेंगे, चारों में से एक चुनना है। इसी दौरान आपको ये भी याद रखना है कि कल गौमट सार जी की परीक्षा होगी 4 बजे से 5 बजे, सॉरी 4 से 5, हाँ 3 से 4 कक्षा रहेगी और 4 से 5 आपका पेपर होगा। और जो जैसा पेपर अभी प्रैक्टिस पेपर आप भक्तामर जी आदि का दे रहे हैं वैसे ही रहेंगे। और इसी दौरान जस्ट पेपर के जस्ट पहले हम सब शिविरार्थियों की गौमट सार की कक्षा पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों का एक ग्रुप फोटो भी होगा। महाराज जी के ही सभी महाराज जी लोग रहेंगे और आप सब लोग यहीं पर रहेंगे। तो ग्रुप फोटो के लिए केसरिया वस्त्र पहनकर आना है महिलाओं के लिए और पुरुष वर्ग रहेगा वो व्हाइट वस्त्र में। ये हमारी यादगार बन जाएगी कि हमने महाराज जी से गौमट सार जी पढ़ा था। और ऐसे ही परसों लगभग संभावना बन रही है भक्तामर जी की, तो भक्तामर जी के लिए भी तैयार रहें, परसों उसकी होगी। 7 जून के बाद ठीक मुनिश्री के निर्देशन में परोपकारी संत जो आचार्य श्री को याद करने के लिए पुस्तक बनी है उसकी भी 8 जून को एक प्रतियोगिता होगी। ऑनलाइन ही उसका पेपर होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय है। गौमट सार जी, भक्तामर जी और जो भी प्रतियोगिता हो रही हैं इनमें सारी प्रतियोगिताओं में अच्छे अच्छे पुरस्कार हैं। गौमट सार जी, भक्तामर जी और परोपकारी में चांदी के पुरस्कार आ चुके हैं, हजारों की चांदियां हैं। तो आपको केवल भाग नहीं लेना है, कम से कम 5 दमोह के बाहर के रिश्तेदारों को फोन करके सूचित करना है कि मूक माटी पर जो प्रतियोगिता 1 से 7 जून है और 8 जून का इसका पेपर है। आप भारत के बाहर भी बैठे हैं तो भी इस प्रतियोगिता में भाग लिख सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके इस प्रतियोगिता से जुड़ सकते हैं, चाहे मूक माटी हो चाहे परोपकारी संत हो। नंबर है 888 999 52 26, हिंदी में इंग्लिश में 888 999 5226। इस पर मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो vidyasagar.guru की मूक माटी प्रतियोगिता हो और चाहे परोपकारी संत। कल के लिए गौमट सार के लिए आप सभी तैयार रहें। आइए चलते हैं गुरुवरस्य चरणयो यत् हे गुरुवर अस्माकं कृते स्वयशो भूषणी ग्राम प्रयोज्य अस्माकं कृते उद्बोधयन्तु इति प्रार्थना। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। किसी भी वस्तु का यदि हम उपयोग करते हैं तो वह हमारे उपयोग में तो आ जाती है, लेकिन सदा सदा के लिए हम उसको खो देते हैं। भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान की शक्ति कम होती है और भगवान की शक्ति कम नहीं होती है, मूर्तियों की शक्ति कम होती है।
जितने बार हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे उतने बार हमारा पुण्य कम होता है, क्योंकि आशीर्वाद पुण्य से ही दिया जाएगा। और हमने पुण्य कमाया और हमारे पुण्य से आपके कार्य को हमने आशीर्वाद दिया, तो कर्म सिद्धांत कहता है चाहे अपने लिए निकालो चाहे दूसरे के लिए निकालो, बैंक बैलेंस तो कम नहीं। ऐसा आपके बैंक में हो कि अपने लिए निकालो तो बैंक खाली होता है और दूसरे के लिए चेक काटो तो फिर बैंक खाली नहीं करता, वैसे ही दे देता है। यहां भी यही सिस्टम है कि हम जितना भी हम चाहे अपने लिए उपयोग करें, हम दुखी थे, हमने भाव किया कि मैं सुखी हो जाऊंगे, लेकिन पुण्य का उदिरना, पुण्य खर्च होगा। जब जब हमने दुख मेटने का भाव किया, हमारे बैलेंस का रखा हुआ पुण्य कम हुआ। हमें भूख लगी, हमने रोटी खा ली, ये मत समझना कि ये फोकट में खा रहे हो, बराबर बिल कटता है, बराबर बिल कटता है। ये संसार पूरा एक होटल सिस्टम है। खा लो जो खाना है तुम्हें, जो खाना है खाओ, काउंटर पर देख लेना फिर। खाते समय तो मजा आ रहा है, खाए जाओ, और जब काउंटर पर वो बिल पकड़ाता है तब फिर याद, अच्छा इतना खा लिया गया। तो होटल वाले कहते साहब ये तो खाते समय सोचना था, अब क्या सोच रहे हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले वो उपवास करता है। ऐसे यहाँ जैसे हमें भूख लगी, जो चाय खा लो, तुम लोग थालियां भर भर के ला रहे हो ना, हाँ महाराज आप तो खाए जाओ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। होटल वाला तो चाहते ही है कि अधिक से अधिक ग्राहक, बोलो होटल वाला कम से कम खावे ग्राहक की ज्यादा से ज्यादा खावे, ज्यादा से ज्यादा खावे ना, क्योंकि उसने बनाया ही तुम्हें खिलाने के लिए। और जितना ज्यादा ग्राहक खाएगा होटल वाले को उतना ही, हाँ मैं समझ गया, तुम लोग वही हो। इतना माल टाल बनाते हो चौके में, इतना माल टाल, और तुम्हारी भावना क्या होती, सही बोलना। महाराज क्या करें, सब खा जाए, यहां तक कि स्वयं को भी नहीं बचे तो तुम्हें। मैंने सोचा ये कितने परोपकारी है, ये होटल वाला कितना कह रहा है, नहीं साहब आप तो जो कहो और लो और लो, और वो चलाकर आइटम और होता था, साहब एक आइटम और नया लेटेस्ट है, इतना परोपकारी। और आप भी, हमने कभी हमें चाहिए नहीं लेते, और ना महाराज जी एक आज इतना सा और लो, मैंने कि बढ़िया फोकट में तो नहीं करेगा। तुम्हें मालूम है जितना साधु ले लेगा उतना ही तुम्हारे पुण्य के बैंक में बैलेंस पहुंच जाएगा। इतने ज्ञान में है, अनुभव में है। तुम्हें ये ज्ञान में है कि मैं खाऊंगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और साधु ने ले लिया तो हमारा सारी दुकान बाल बच्चे पल जाएंगे। होटल वाला स्वयं ही खा लेगा तो स्वयं का ही पेट भरेगा, और होटल वाले का ग्राहक खा लेगा तो बाल बच्चे भी। हाँ, ऐसे ही तुमने भोजन कर लिया बनाया हुआ तो 6 घंटे की भूख मिटेगी, तुम्हारा काम हो गया। और महाराज जी ने आहार ले लिया तो तुम्हारे जन्म जन्म का पेट भरेगा और बाल बच्चे भी पलेंगे। इसलिए तुम अपना खाना छोड़कर सब महाराज को देना। ये तो तुम्हारी बता दी ना, तुम्हारी जात मुझे पता चल गई, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुम पक्के होटल वाले हो। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हमारी कमाई कितनी है
मुझे खाने पर और त्यागी वृत्ति को दोनों में अंतर है कि नहीं भैया बताओ? वही भोजन तुम करोगे, वही महाराज लेंगे, दोनों में कितना अंतर है? स्वयं के खाने पर तो नष्ट ही होना है, और वृत्ति के हाथ में रखने से वो बीज बनता है। एक बीज खाता है और एक बीज बोता है, दोनों में क्या अंतर है? खाने वाला तो और बोने वाला, खाने वाला बीज नष्ट हो गया और वही दान में दे दिया तो वो बीज बन करके फसल बन गया। ये तुम्हारे हाल है। अब तुम्हारा तो दिवाली बन गई, बल्ले बल्ले, महाराज ने सब ले लिया, मजा आ गया, आनंद आ गया, आज बल्ले बल्ले। अब हमारा अभी सोचो, तुम्हारी दिवाली बन गई, हम तो दिवालिया हो गए। जब आहार लेते हैं पुण्य का क्षय होता है, एक एक रोटी एक एक गिलास पर। प्यास लगी पानी पी लिया, पुण्य का बिल कट गया तुरंत। तुरंत हमारा पुण्य जो हमने कितनी मेहनत से संचय किया था, महानुभाव, पुण्य ऐसे ही संचय नहीं होता है। पुण्य का संचय इतना कठिन है जैसे आपका धन कमाना कठिन है। धन को खर्च करना कठिन है कि कमाना कठिन है? कमाना कठिन। ऐसे ही पुण्य को कमाना बहुत कठिन है, लेकिन पुण्य को खर्च करना बहुत सरल। यूं उड़ा दो, एक एक गिलास, जैसे मानो प्यास लगी, मैंने पानी पिया, हमारा बिल कट गया, पुण्य में से कम हो गया। थोड़ा भी हमने सुख दुखी हुए, सुख का भाव किया, कट गया। साधु क्यों त्याग करते हैं? जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं वे होटल में जो सब रखा है उतना नहीं खाते, जितने से काम चल जाए उतना खाते, उतने खाते बस जितने से काम चल रहा है हमारा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी खाने का सवाल नहीं है, बिल देना पड़ेगा, जेब खाली हो जाएगी। दिशम यही स्थिति त्यागी वृत्ति साधु की होती है। वो खाना नहीं जानता है या खाना नहीं चाहता है या खाने को नहीं मिल रहा है, नहीं, वो उतना ही खाता है। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोष दें तज, उतना ही खाता है जितने में काम। क्यों महाराज? हम दे तो रहे, हमें मालूम है तुम दे रहे हो, लेकिन बिल तो मेरे ही कटना है, पुण्य तो मेरे ही क्षय करना है। इसलिए साधु मजबूरी में उतना ही आहार ग्रहण करता है जितने से काम चल जाए। आप तो भावना कर रहे हो सब ले जाए, होटल वाला तो भावना कर रहा है सब ले जाए, खा ले वे, लेकिन बिल कहाँ से लाओ? आपको दुख होता है हम नहीं लेते हैं तो, बहुत दुख होता है। लेकिन हम तुम्हारा दुख देखें कि अपना बैंक बैलेंस देखें? बोलो बोले। हाँ, तो हमारा तो पुण्य क्षय होता है। इसलिए साधु कहता है ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओ, इतने से काम चल रहा है, काम हो रहा है, बस हर चीज में बिल कट रहा है। तुम लोग सबसे ज्यादा खर्चीले हो, तुम्हारी आमदनी कम है और खर्चा तुरंत भग। अभी हाल प्यास लग जाए ना तो बीच में से उठकर पानी पी लेगा पट्टा। और मालूम तुमने गिलास के बीच में पानी पिया ना तो इस गिलास का बहुत महंगा मिलता, बिस्लरी से भी ज्यादा। गिलास खत्म करने के बाद पियोगे तो आधे में है, और बीच गिलास में जाके पिया तो दूने में है। A7 स्टोर है यहाँ, क्योंकि तुमने किसमें से उठ करके पिया, बस आपका पुण्य अपरंपार कट गया, बहुत बड़ा बिल कटा। वही पानी है, सब कुछ वही है, आपने क्लास में से उठ के पिया है। आपने सबसे ज्यादा आप भोजन करते हो, सबसे ज्यादा पुण्य का क्षय अष्टमी और चतुर्दशी को होता है। और दिन भोजन करते हो दूसरी टाइम बिल कम बनता है, अष्टमी चौदस को ज्यादा बनता है।
और दिनों में रात में खाया उतना पाप का बंद नहीं होता। सबसे ज्यादा बंद कब होगा? अष्टमी चौदस को खाया। और अष्टमी चौदस को बिल इतना तगड़ा हो जाता है, सब होटलों का बिल बहुत बढ़ता है। इसलिए त्यागी व्यक्ति अष्टमी चौदस को कम खाता है, रस का त्याग करता है, एकासन करता है, क्योंकि जितने बिल से वह व्यक्ति 6 महीने भोजन कर सकता था, उतना बिल 14 के एक टाइम भोजन का बन जाता है। एक टाइम बना, क्योंकि आज चतुर्दशी थी। उस दिन उसने कहा नहीं मैं तो एकासन कर लूंगा, और शक्ति है तो उपवास कर लूंगा, क्योंकि 14 को यदि हमने भोजन का त्याग कर दिया तो इतना पैसा बचेगा कि वो 6 महीने तक रोटी खाएगा, क्योंकि 14 का दिन है। उसमें भी दशलाक्षण पर्व का दिन है, उसमें भी और सबसे महंगा दिन है। मुनिराज तुम्हारे नगर में हैं और तुमने मुनिराज के पहले आहार कर लिया बेटा, तो अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना, मैंने तो कह दिया। मुनिराज के आहार के बाद आहार करोगे, ज्यादा पुण्य का क्षय नहीं होगा, और आहार के पहले कर लिया तो बट्टा झाड़, जितनी कमाई थी साल भर की गई। ये बहुत बड़े लॉजिक है इनको, जब जिस दृष्टिकोणों से हम शास्त्रों की बातों को आजकल अनेक दृष्टिकोणों से देखते हैं और ये रहस्य खुल के आते हैं। इसलिए तुम्हें खाने मिल रहा है तो सब कुछ मत खाओ, तुम्हें खाने मिल रहा है तो हर समय मत खाओ। कंसेशन देखो, उसी भोजन का कंसेशन कम मिलता है। उसका समय का इंतजार करो, किस दिन कंसेशन मिलता है, कौन सी वस्तु पर कंसेशन है। और यदि तुमने मंदिर में ही पी लिया तो यहीं सभा में बैठे बैठे बोतल खोली पी लिया तो बेटा तो गए। सभा में पीने वाला पानी पी तो सकता है, लेकिन उसका बिल इतना खर्च होगा कि साल भर बिस्लरी पीवे तो उतना पैसा नहीं होगा जितना एक बार महाराज की सभा में पानी पी लिया, फिर मंदिर में और पी लिया, तो पुण्य तो खत्म ही हो जाता है। इसलिए जैन दर्शन ने क्यों हर चीज पर रोक लगाई, क्यों ये तिथियां बांधी अष्टमी चौदस, क्यों बांधी के दशलाक्षण पर्व में, क्यों बांधी उस चंडाल को कि 14 को हिंसा नहीं करना। क्या पूनम की हिंसा हिंसा नहीं है? क्या 13 की हिंसा हिंसा नहीं है? 14 को हिंसा नहीं करना ये कौन सा धर्म हो गया? 13 को करे तो मना नहीं किया, पूनम को करे तो 14 को क्यों? उस दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपवित्र करने का पाप तुम्हारे खाते आता है। अन्य दिनों में तुमने जो पाप किया है वो स्वयं के खाते है। 14 के दिन जो तुमने किया है उसको तुमने पर्व को भी कलंकित किया है, और सारा जगत जो धर्म ध्यान कर रहा था उस धर्म ध्यान में आपने पाप की वर्णाएं बिखेर दी, यानी स्वयं अशुद्ध थे और हजारों लोगों को तुमने छू लिया। 13 के दिन तो तुम स्वयं ही अशुद्ध हुए, और 14 के दिन सारा ब्रह्मांड पवित्र था और तुमने उस दिन कोई पाप कर लिया, तुमने सारे ब्रह्मांड को अशुद्ध कर दिया, वो पाप। आपने मंदिर को भी अशुद्ध कर दिया, वही पाप मंदिर में होता है, कांप जाते हो। आपका बेटा मंदिर में सुसु कर ले, आप कांप जाते हो, और घर में करे तो क्यों? सुसु तो सुसु है, बच्चा तो बच्चा है, क्यों? क्योंकि उसने सुसु नहीं की है। जिस मंदिर को मंत्रों द्वारा शुद्ध किया था उस मंदिर को अशुद्ध करने का पाप लगता है, सुसु का कोई पाप नहीं लगता।
क्योंकि तुमने पवित्र को वो पाप देता। इसलिए पुण्य वर्गणाओं का खर्चा हमेशा ध्यान रखना। चाहे तुम पंखा चलाओ, जो जो पंखा के नीचे बैठे हैं उनका बिल जबरदस्त बन रहा है, तुम सारा फोकट का बन रहे। नन्हे नन्हे मंदिर का पंखा है, चलने दो साहब, हाँ चलो। और कई लोग तो आके देख के बैठते हैं। मैं समझ जाता हूं इसका बनेगा बिल बेटा का ज्यादा बिल बनेगा, क्योंकि ऐसे ही हवा नहीं खा रहे हो। जितनी देर हवा खा रहे हो उतनी देर आपका पुण्य के बैलेंस में से कमी होगी। जब जब सुखानुभूति हो, सूत्र बनाए, किसी भी कार्य करने के लिए आपको सुख लगे, अच्छा लगे, समझ लेना आपका पुण्य में के बैलेंस में से कमी आ गई। अब ये हमने अपनी बात की, अब तुम्हारी बात कहता हूं। जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो तुम्हें सुखी करने का भाव करता हूं। मैं सुखी होने का भाव किया, मेरा पुण्य क्षय हुआ। मैंने तुम्हें सुखी करने का भाव किया, तब भी मेरा पुण्य क्षय हुआ। हम आहार को गए तो पुण्य क्षय हुआ। हम प्रवचन दे रहे हैं तुम्हारे मन कल्याण के लिए, पुण्य क्षय हो रहा है। अब कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम लोग, आशीर्वाद लेके साधु का पुण्य क्षय करते हो, प्रवचन करा के पुण्य क्षय करते हो। तुम अपनी दिवाली बनाते हो, हमारे दिवालिया करके जाते हो। भगवान की मूर्ति का जितना तुम इच्छाएं करोगे, जितना आशीर्वाद लोगे, मंदिर की मूर्ति की एनर्जी कम होती है, प्रतिदिन कम होती है। क्योंकि हर व्यक्ति मन उसको शोषण कर रहा है। भगवान सूर्य के समान है और मूर्ति बिजली के समान है। सूर्य तो कभी कितना भी खर्च हो उसमें क्षय, लेकिन बिजली का क्या होता है, जितना जलाएंगे पावर कम होगा कि नहीं। जहां भी हो यूनिट तो कम होते ही, जलता है, नष्ट होता है। क्योंकि ये बिजली हमने बनाई है। सूरज नेचुरल है, भगवान नेचुरल है, मूर्ति हमने बैठा ली है। और मूर्ति जब हमने बैठा ली है तो हम जितना उस मूर्ति से लेंगे, मूर्ति की शक्ति कम होगी। जितना हम गुरु से लेंगे, गुरु की शक्ति कम होगी। साधु की नहीं, गुरु की। साधु नेचुरल है, वो स्वयं बना है। साधु की शक्ति कभी घट नहीं सकती। लेकिन गुरु बनता नहीं है, गुरु तुमने बनाया है। और गुरु की शक्ति कम होती है जिसको आप गुरु मानते हो। जब जब आप गुरु से कुछ इच्छाएं करते हो, भगवान, हे गुरुदेव, मैं संकट में हूं, गुरु आशीर्वाद देंगे, देना पड़ेगा। साधु आशीर्वाद नहीं देवे तो चल जाएगा, गुरु को आशीर्वाद देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। साधु को नहीं देना। तुम सवार ना करो, नहीं देना, जाओ जो दिखाए सो कर लो। साधु को आशीर्वाद देना जरूरी नहीं है, गुरु को देना पड़ेगा। गुरु को देना पड़ेगा क्योंकि उसने गुरु माना है और तुमने गुरुत्व स्वीकार किया है। यदि गुरुत्व स्वीकार किया है तो आपको आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़े तो आपका पुण्य भी देना पड़ेगा। आपको चिंता भी करना पड़ेगी, उसको आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, उसका कल्याण भी करना पड़ेगा। उसमें सब में आपका पुण्य सबसे ज़्यादा, यदि किसी का खर्च होता है तो गुरु महाराज का पुण्य सबसे ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए कहा भगवती आराधना में कि मरने के पहले आचार्य पद छोड़ देना, नहीं तो पता चले कि दिवालिया होके मरोगे। क्योंकि आचार्य पद और गुरु पद जो है ये खर्चीले पद है। स्वयं के लिए तो खर्च होते ही है बहुत कम,
हमने देखा साधु का पुण्य स्वयं के लिए बहुत कम खर्च होता है, लेकिन 24 घंटे सबसे ज्यादा मेरा पुण्य खर्च तुम लोगों के लिए होता है। बोलो, एक माँ बाप अपने लिए तुम्हारा खर्च ज्यादा है कि तुम्हारी परिवार के लिए खर्च ज्यादा है? तुम्हारे लिए कितना खर्च है? और मुखिया बनने के बाद तो बेचारा 2 जोड़ी कपड़ा, 2 टाइम रोटी, अब सारी चिंता किसकी है? सारी कमाई परिवार पे जा रही है, स्वयं पे नहीं। ऐसे ही साधु की पूरे दिन भर की 24 घंटे की कमाई स्वयं के लिए कोई खर्चा ही नहीं है। थोड़ा सा खर्चा, एक बार आहार को उठ गए, थोड़ा शांति से स्थान मिल गया, बस। ज़्यादा खर्चा नहीं है हमारा। कितना सा खर्चा बताओ? हर एक काम करता हूँ, ये थोड़ा पाटा माटा बैठने को ले लेता हूँ, इन पर सब में बिल कट रहा है, चिंता नहीं करना। तुम समझ जाओ, पाटे पे बैठा हूं ना, मेरा पुण्य क्षय हो रहा है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब में पुण्य क्षय हो रहा है। टावर से हवा की तुमने, पुण्य क्षय हो रहा है। तुमने थोड़ा घी लाया, पैर में लगा दिया, हाँ लगा दिया, वो घी कितने का है मुझे मालूम है, बिल कट रहा है, सब कट रहे हैं बिल, लेकिन अब उनके लिए खर्च कर रहे। तो आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है, गुरु का खर्च बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें 24 घंटे पर के लिए भी निकालना है। इतनी कमाई करना है कि स्वयं का पेट ही नहीं, पूरे परिवार का भी पेट भरना। गुरु को इतनी साधना करना है कि वे ही सुखी नहीं रहें, उनकी छाया में रहने वाले भी सुखी रहें। स्वयं के लिए नहीं, छाया में रहने वाला, क्योंकि गुरु का पद है, बहुत कमाना। तो जितनी ज्यादा साधु, जिसके जितने ज्यादा भक्त होते हैं ना, जिसका जितना ज्यादा परिवार होगा खर्चा भी, और जिसके जितने ज्यादा भक्त होंगे, हाँ बोलो ना, हाँ जय जय गुरुदेव, अभी मजा आ रहा है। देखा क्या भीड़ है, क्या भीड़ मची है, देखो जहां देखो वही भीड़, जहां देखो जय जयकार, हो क्या चौके लग रहा है, क्या जय जयकार हो रही, क्या क्या आगवानी हो रही। हाँ कर्म कह रहा है, देख ले, अभी बिल कटेगा तब पता चल जाएगा। जितने ज्यादा जिसके फॉलोवर होंगे उस साधु को उतना ज्यादा पुण्य कमाना पड़ेगा, क्योंकि खर्च भी, इतने लोगों की चिंता, इतने लोगों को आशीर्वाद देना है, हजारों लोगों को सुखी करना है। और सुख बिना पुण्य के, चाहे तुम सुखी हो चाहे दूसरे को सुखी करो, बिना पुण्य के होने वाला, चाहे तुम खाओ चाहे परिवार को खिलाओ, पैसा खर्च दो, ऐसे ही पुण्य खर्च होता है। अब मैं इसलिए प्रसंग में लाना चाह रहा हूं, ये प्रसंग है कि हम कितने निकृष्ट हैं कि प्रतिदिन हम भगवान की शक्ति कम कर रहे हैं। हम प्रतिदिन मूर्ति को दिवालिया बना रहे हैं, प्रतिदिन मूर्ति को दिवालिया बना रहे हैं, क्योंकि हर दिन मूर्ति से अपन कोई ना कोई इच्छा, और इच्छा की पूर्ति भी प्रतिदिन हम गुरु को दिवालिया बना रहे हैं। कोई ना कोई सुखी बनने का हम आशीर्वाद ले रहे हैं, कोई किसी के निमित्त से, कोई किसी के निमित्त से। महाराज आशीर्वाद दे दो मेरा बच्चा पास हो जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो मेरा दुकान चल जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो आपका हार हमारे चौके में हो जाए। हाँ ये भी है, तुम्हारा तो कोई जो चाहे मांग लो, तो गली मत रही कि प्राण नहीं मांग रहा है, नहीं तो वे भी मांग लो, कोई क्या बोलो। और मांगे, अर्जुन ने अपने ताज श्री के प्राण मांगे कि नहीं, आशीर्वाद मांगा। देखो भला आदमी, देखो महाराज आप ताज श्री आप ये आशीर्वाद दे दो कि आपके प्राण कैसे लूं, इसका भी आशीर्वाद। कोई भरोसा नहीं इस दुनिया का, भक्तों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या चीज मांग ले।
प्राण मांग लिए, क्या भरोसा। क्या कहीं ने पति के प्राण मांग लिए, मतलब वनवास भेज दिया राम को, क्या मांग ले, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। यानी आप गुरु को दिवालिया बना रहे हैं। अब आप खुद सोच लो, तुम तो दिवाली मनाओ और तुम्हारी दिवाली के कारण गुरु को दिवालिया होना पड़े, तो सोच लो अब भविष्य क्या होने वाला है। तुम तो प्रतिदिन मंदिर में आकर के अभिषेक शांति धारा करके अपने घर को खुशी मनाओ। कहो महाराज आज भगवान की पूजा की थी, बढ़िया ठाठ हो गए, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए, देखो एक हो गया, सब हो गया, खुशी मनाओ। कभी सोचा कि मेरे कारण से मूर्ति दिवालिया हो गई, मूर्ति का यूनिट कम हो रहा है, कम हो रहा है। और यदि यह कम करते गए तो तुम ज्यादा सुखी नहीं हो पाओगे। यदि किसी चीज का यदि हम ज्यादा शोषण करेंगे तो उसकी भी सीमा होती है। इसके अब महाराज फिर क्या करें। ये तो आपने बिल्कुल नई बात कही, हम पुरानी बात कहते कब है। या तो हमने आज तक नहीं सुनी कि महाराज भगवान की एनर्जी कम होती है प्रतिदिन। पहली बात सुनी कि आपके आशीर्वाद से आपका पुण्य क्षय होता है, एनर्जी कम होती है। जितने बार हाथ उठाएंगे उतने बार एनर्जी, जितने बार तुम्हारा भला चाहेंगे उतने बार एनर्जी, जितने बार मैं चाहूं कि नहीं ये वक्त सब सुखी रहें हमारा, उतनी बार पुण्य का तुरंत आ जाता। वो आपके आजकल आता ना, वो अपने आप कट के मोबाइल पे आ जाता है कि आपके बैंक में से किसी ने इतने, हमारे मोबाइल पे आ जाता है तुरंत आ जाता है। आज तुमने 100 लोगों को आशीर्वाद दिया है, आपके पुण्य में से इतना बैलेंस कम हो गया है, तुरंत आता। फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, बिना किसी निकाल ले। फ्रॉड भी हो सकता है, हो सकता है। कई लोग धोखे से होते, कई लोग धोखे से होते, बेईमानी से पुण्य कमा लेते हैं। कोई गलत भाव रखेंगे और सामने आकर के, अंदर से तो भाव गलत है और सामने महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, ले जाते, ठग लेते। मूर्तियों को ठगते ही लोग। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। आज सारे जगत के लोग जो लाइव में सुन रहे हैं, पहली बार ये चिंतन आया है। अभी तक ये चिंतन मैंने कभी 40 साल में नहीं आया कि मूर्ति की एनर्जी कम होती है। जितना उसके, जिस मूर्ति में जितना ज्यादा देने की क्षमता है वो बहुत जल्दी खोखली हो जाएगी। और कई क्षेत्र ऐसे हुए जहां एक दिन हजारों लोगों की भीड़ लगती थी, आज वहां कोई दर्शन करने नहीं जा रहा है। मैंने कहा क्यों? मैंने उस मूर्तियों को देखा, महाराज ये मंदिर वो था जहां हजारों लोग आते थे, देवता तक आते थे, आज उसमें पूजन अभिषेक नहीं हो रहा है। क्यों? उस मूर्ति को हमने खोखला कर दिया, शोषण कर लिया। हमने जितना था चूस लिया, उसका सारा पुण्य, जितनी ताकत थी सब जो गया, उसने जो जैसा गया, सब ने, बहुत हजारों लोग गए, दुखी लोग गए, सब उस मूर्ति के सामने। कितने क्षेत्र हैं ऐसे बताओ, आपको मालूम हो तो बता दो। जो पहले चरम सीमा पर थे, आज वहां अभिषेक पूजन नहीं हो रहा है। ऐसे मंदिर देखे आपने? जिस मंदिर में 2-2, 250-250 घर थे, आज वहां गांव में, फॉर एग्जाम्पल, एक महरौनी सुना होगा आपने यूपी में, पठा। बोलो पठा की हालत क्या थी? हजारों लोग जहां जाते थे, हर दुखी जाता था, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, पठा, एक ही बात दुखी। आज उस मूर्ति की एनर्जी इतनी खत्म हो गई कि आज वहां एक व्यक्ति भी दर्शन करने नहीं जा रहा। मंदिर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, मंदिर का बिजली का बिल नहीं चुक पा रहा है। मंदिर को संभालने के लिए मेरे पास आए, बोले महाराज मैं महरौनी, महाराज जी पठा मंदिर को करो, आप कुछ करो। मैंने कहा पठा के लिए?
पटना तो वो मंदिर है जहां हजारों लोग, मैंने कहा मेरे खुद ही के दर्शन के भाव कहा देखूं तो सही भगवान आप, बोले नहीं महाराज कुछ नहीं है वहां, आप तो या तो मूर्ति उठवाओ या उसकी व्यवस्था बनाओ। मैंने क्या बात है, जिस मूर्ति में जिस भगवान के सामने हजारों लोग जो चाहे मुराद मिलती थी, आज उस मूर्ति का कोई दर्शन करने नहीं जा रहा। उठाने की बारी आ गई, व्यवस्था की बारी आ रही, कौन व्यवस्था करे? क्यों हुआ? ओहो, मैंने तुरंत, क्योंकि जब कोई आश्चर्य होता है मैं तुरंत ध्यान में चला जाता हूं, पर वो ध्यान के सूत्रों से पता करता हूं, ओह इस मूर्ति को सारे भक्तों ने खाली कर दिया, खाली कर दिया, मांग मांग करके खाली कर दिया, और ये सब जगह होगा। अब तुम्हारी बताओ, इन मूर्तियों को खाली करवाओ? खाली तो तुम कर ही रहे हो, और गुरुओं को खाली करना हो तो कर लो। बना दिवाली अपनी, उनको दिवालिया हो तो होवे, हमारे क्या जाना, अपन को अपना काम बनता भाड़ में जाए। महानुभाव, बहुत कब तक बनाओगे ऐसी दिवाली? कुछ दिन बन पाएगी, जिसका देवता ही दिवालिया हो गया, तुम्हारी दिवाली कब तक सलामत रहेगी? गुरु ही दिवालिया हो गया, चेले की दिवाली कब तक सलामत रहेगी? लो, अब मैं तुम्हें भक्तांबर के स्रोत के माध्यम से ऐसा कुछ सूत्र दे रहा हूं कि तुम्हारी भी दिवाली बनेगी और तुम्हारे भगवान के दरबारे भी दिवाली सदा मनती रहेगी। हमें लेना है मंदिर से तभी बनाया है, हमें चाहिए भक्तांबर से तभी बनाया है, हमें चाहिए गुरु से तभी गुरु बनाया है। ऐसा नहीं फोकट में पक्का है। गुरु बनाना बता रहा है कि मुझे गुरु से कुछ, मंदिर बनाना बता रहा है कि मंदिर से हमें कुछ चाहिए, लेकिन बस बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचार। अब मूर्ति से क्या तुम मूर्ति से कुछ लेना बंद कर सकते हो? बोलो, वो कर नहीं सकते। क्या गुरु से तुम लेना बंद कर सकते हो? पहला रास्ता, आज के बाद महाराज जितनी बड़ी बात है, मैं गुरु का कट्टर भक्त हूँ, गुरु को दिवालिया नहीं होने दे, आज के बाद मैं गुरु से कुछ भी नहीं लूँगा, आशीर्वाद भी नहीं, प्रवचन भी नहीं, कुछ नहीं लूँगा। हम इतने निकृष्ट नहीं है कि गुरु को दिवालिया करो, हो हिम्मत तो ये नियम ले लो। आज के बाद मैं मंदिर से भी कोई इच्छा नहीं करूँगा, मैं अपने भगवान पारसनाथ को नन्हे मंदिर के दिवालिया नहीं बनाऊंगा, और आज के बाद कुछ भी नहीं चाहूंगा। भगवान मेरे न चाहे कछु और ईज, रत्नत्र, रत्नत्र ले लिया, आगे ना रख, चला के दिखाओ इनके बिना तुम्हारा काम चल जाए तो। नहीं चल सकता मानव, कभी हैकड़ी में आके ये बोल मत देना, इनके बिना काम चलेगा ही, गुरु के बिना चल जाएगा। जिनके बिना न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरे हरऊ पाठक भी। क्या बड़ी बात पंडित जी साहब ने लिखी है ध्यानत राय ने, जिनके अनुग्रह बिन मेरी कटे न करम जंजीर। मैं कैसे छोड़ूं गुरु को? उनके बिना मेरे कर्मों की जंजीर कटने वाली मैं कैसे छोड़ूं भक्तांबर? भक्तांबर को अपन जितना शोषण करेंगे भक्तांबर की शक्ति कम होगी। कैसे छोड़ दूं? इसके बिना मेरा काम ही नहीं चल रहा। कैसे छोड़ दूं नमोकार मंत्र? बोलो चल जाएगा? नहीं चल सकता। बस अब एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, जितनी एनर्जी हम लेंगे उससे दूनी एनर्जी हम मूर्ति में पैदा करके आएंगे।
जितना हम लेंगे उससे ज्यादा देंगे, ज्यादा नहीं दे पाओ तो जितना लेंगे उतना देंगे, इतना भी नहीं कर पाओ तो कम से कम लेंगे पूरा और देंगे ब्याज। ब्याज तो चुकाते जाना। साहूकारी का तो जो लिया है उससे कई गुना दे के आओ, नहीं है तो जितना लिया उतना दो, और इतना नहीं दे पाओ तो कम से कम ब्याज चुकाते रहोगे तो साहूकारी चलती रहेगी। मैंने जब से पकड़ा है तब से मैं जिस मंदिर का मैंने तुम्हारे लिए किमिक्षिक वरदान दिया, हमारे मंदिरों में देखना, जहाँ मंदिर जाते लोग कहते महाराज जी जब से आपने मंदिर में कुछ किया है, देखो मंदिर में अतिशय बरस रहा है और मिलता है तो। लेकिन ये भी पता है जिन मंदिरों में मैंने कुछ किया है उसके होने के बाद मंदिर की मूर्ति की ताकत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी। क्योंकि जब मैंने लेने का सूत्र बताया है तो देने का सूत्र भी, इसलिए अब कैसे मूर्ति एनर्जी होगी। पठा में क्या हुआ, सब लेने वाले गए, सब कोई वहां अभिषेक करने नहीं जाता था, कोई शांति धारा करने नहीं जाता था, कोई भगवान की पूजा करने नहीं जाता था। कितने लोग जाते थे सब, बोलो ना, आपको मालूम तो है। कभी काज तो झाड़ा भी लगवाया होगा यहाँ से। कोई नहीं कहता था मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, कोई नहीं कहता था मैं भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूँ, कोई नहीं कहता था मैं भगवान के सामने दीप जलाने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति एक ही जाता था मैं अपने दुख को मेटने जा रहा हूँ। बोलो, गलत बोला हो तो बोलो, बोलो ना, यही था ना। जितने जाते हुए मिलेंगे वो क्या कहेंगे, शब्द बोलो, हम दुखी हैं, दुख मेटने, बस ये सबसे बड़ा नाश का कारण है। ये है मंदिरों का अतिशयगम। कहाँ जा रहा है गुरु के पास, क्यों बहुत दुखी है, परेशान है, महाराज का आशीर्वाद ले आओ। ये है गुरु को दिवालिया बनाने का, ये है गुरु को दिवालिया, ये है मंदिरों को दिवालिया बनाने का तरीका। लो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आप दुख में जाओ मंदिर में, मैं मना नहीं करूंगा। आप गुरुओं से अपने दुख मेटो, मना नहीं करूंगा, क्योंकि उनके बिना तो दुख मिटने वाला है नहीं मेरे। बस एक नियम ले लो, मैं सुबह उठ करके दुख मेटने के लिए नहीं, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान के लिए जाओ, अपने आंसू पोंछने के लिए मत जाओ। किसके लिए जा रहे हो, भगवान का। किस लिए जा रहे हो, भगवान का अभिषेक करने। किस लिए जा रहे हो, आज मन कर रहा है कि भगवान की विधान करूं। आज क्या कर रहा है, भगवान का विधान करूं, भगवान का अभिषेक करूं, भगवान की पूजा करूं, भगवान के सामने बैठकर भक्तांबर पढ़ूं, भगवान का गुणानुवाद करूं। भगवान के भगवान भगवान भगवान, कुछ भगवान को भी तो भगवान के लिए करो। ये नित्य नियम क्यों दिए जाते हैं तुम्हें, क्यों दिया जाता है देव दर्शन का, क्यों दिया जाता है अभिषेक करने का, क्यों दिया जाता है पूजन करने का, क्यों पड़े रहते हम लोग पीछे के माला फेरो जाके मंदिर में। महानुभाव, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो, वो तो दाता बैठा है, तुम ये सब कुछ नहीं भी करोगे तो भी बेचारा कुछ ना कुछ तो दे देगा। कुछ भी नहीं करोगे, इस दरवाजे आया हुआ व्यक्ति कभी खाली कुछ ना कुछ तो लेके जाता ही है। लेकिन मैं इसलिए करता हूं, जिस दाता ने तुम्हें दिया है उस दाता का भंडार कभी खत्म ना हो। मेरा नेचर है, मैंने भगवान से कहा हुआ, भगवान तभी तक मैं दान में उपदेश दे रहा हूं, मेरे भक्त के मेरे आशीर्वाद से देने वाले, दान देने वाले का आज जो शक्ति है, यदि दान देने से उसकी शक्ति घट गई, उसी दिन मैं दान देने का प्रवचन बंद कर दूंगा। ये मेरा भगवान से एग्रीमेंट है, दादागिरी से जीता हूं।
हाँ, कमाऊ बेटा हूं, ऐसे थोड़ी भोकटिया हूं। अरे कमाता हूं तो उसे कुछ तो अपनी कंडीशन रखें और भावना भी बात हूं। भगवान मेरे भक्त ने दान दिया है, आज जो ताकत है देने वाले की, ये दान पूरा ना हो पाए उसके पहले कहे महाराज कुछ और बताओ। इसका अर्थ क्या हो गया कि उसको दान फल गया। देने वाला यदि खाली हो गया, देने वाला खाली हो गया तो काय का दान है? वो तो चोर डाकू भी ले जाते हैं खाली करके। दान में और टैक्स में यही अंतर है, दान में और डाके में यही अंतर है। डाका खाली करके जाता है और दान बीज बो के जाता है। टैक्स खाली करके जाता है लेकिन दान खाली नहीं करता। दाता का भंडार भरना चाहिए। दाता आज जितना दे रहा है कल अधिक देने की भाव आना चाहिए। हमने इतना दिया था और अब अगली साल तो मैं डबल दूंगा, ट्रिपल दूंगा, पर मुझे वो खुशी होती है। इसी प्रकार अब तुम्हारे पक्ष नहीं, यही मेरी मूर्ति में है कि भगवान जिस मूर्ति में जितनी देने की ताकत होती है, अब मेरा एक ही भाव होता है। मालूम मेरे भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि हमने आज तक किसी मूर्ति को खोखला नहीं होने दिया। हमने कभी उस मूर्ति को नहीं है कि आओ रे ये मूर्ति बहुत देने वाली है, बहुत एनर्जी है, ले जाओ लूटो जितना लूटना है। मैंने कहा मूर्ति को खाली करना है। पहले हम अपने भक्तों को देना सिखाते हैं, बाद में लेना सिखाते हैं। लो नियम, मैं भगवान के लिए अभिषेक करने आऊंगा, दुख के लिए नहीं। मैं भगवान की पूजा करने आऊंगा, मैं भगवान को नमोस्तु करने आऊंगा। जब जब तुम भगवान को नमोस्तु करने आओगे मूर्ति की ताकत बढ़ेगी। जब तुम भगवान का दर्शन करने आओगे मूर्ति की ताकत बढ़ेगी। जब जब तुम भगवान की पूजा करने आओगे मूर्ति की ताकत बढ़ेगी। और मूर्ति की जितनी ताकत बढ़ेगी लौट के मिलेगी कहाँ? हाँ, इसलिए दुख के दिनों में आने में मना नहीं किया। दुख दूर करने के लिए नमोस्तु करना और भगवान के लिए नमोस्तु करना। दुख दूर करने के लिए नमोस्तु करोगे तो मूर्ति से हमें एनर्जी मिलेगी, और भगवान को नमोस्तु करोगे तो मूर्ति की एनर्जी बढ़ेगी, तुम्हारी भी दिवाली। और ऐसे ही महाराज को कर दे रहे थोड़ा, नहीं तो दिवालिया तो तुम बनाओगे। गुरु के पास जाते हैं अपन लोग स्वार्थ से, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने जीवन का विकास करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, पढ़ने के लिए। कितने कारण हो सकते हैं? नहीं, ये कारण तो बने रहे, इनको में कोई भी कम नहीं करना। बस एक नियम लेना, कहाँ जा रहे हो? गुरु महाराज को धोख देने के लिए, गुरु महाराज की भक्ति करने के लिए, गुरु महाराज की पूजा करने के लिए, गुरु महाराज का पाद प्रक्षालन करने के लिए, गुरु महाराज को शास्त्र भेंट करने के लिए। कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु महाराज का विहार कराने के लिए। कहाँ जा रहे हो? गुरु महाराज को आहार देने के लिए। गुरु महाराज, तुम्हारा कुछ भी नहीं आना चाहिए उसमें। कहाँ जा रहे हो? गुरु महाराज का विहार कराने जा रहे हैं। अब जितने भक्त गुरु महाराज के विहार कराने गए हैं उस समय गुरु की एनर्जी बढ़ेगी। गुरु को नमोस्तु करने गए, गुरु की एनर्जी बढ़ेगी। गुरु को भक्ति करने गए, गुरु के किसके लिए जा रहे हो? पर्पस देखना, दुख दूर करने के लिए नहीं। वो तो जब दुख आएगा तब दुख दूर करने आना, जब संकट आए तब दुख दूर करने आना। लेकिन सुख के दिनों में क्यों जा रहे हो? पकड़ो बात को। दुख के दिनों में तुम जाओगे दुख दूर करने के लिए, सुख के दिनों में मंदिर क्यों जाना? गुरु को सुखी करने के लिए। गुरु को सुखी करना,
दुख के दिनों में नमोकार मंत्र की माला फेरना बात समझ में आती है, सुख के दिनों में क्यों? नमोकार मंत्र में ताकत बढ़ाने के लिए। दुख के दिनों में भक्तांबर पाठ पढ़ते हो कोई बात नहीं, सुख के दिनों में भक्तांबर पाठ का नियम क्यों? भक्तांबर की ताकत बढ़ाने के लिए। सुख के दिनों में मुझे भक्तांबर पाठ अच्छा लगता है बहुत, मैं भक्तांबर पाठ पढ़ूं। क्यों भाई कोई दुखी हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, सब बढ़िया चल रहा है। जब बढ़िया चल रहा है तब भक्तांबर का पाठ पढ़ोगे, भक्तांबर की ताकत दूनी हो जाएगी उसी दिन, क्योंकि तुमने भक्तांबर के लिए भक्तांबर पढ़ा है। दुख के लिए तो दुनिया पढ़ती है, सुख के दिन में भक्तांबर के लिए भक्तांबर। नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा क्योंकि महान मंत्र है, इसलिए मैं माला फेर रहा हूं। कोई दुख परेशानी नहीं। अभिषेक क्यों कर रहे हो? भगवान के लिए, भगवान महान है। ये है महान शक्तियों को बढ़ाने की ताकत। इसलिए पूज्यवर पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने पहले मूर्ति की ताकत बढ़ाई, भगवान की ताकत बढ़ाई, अब थोड़ा सा मांग रहे हैं भगवान थोड़ा। पूरे श्लोकों में क्या किया? ताकत बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ाई। आज का जो मोटिवेशन सारे विश्व को मैं दे रहा हूं, इसको अपनी जिंदगी का बहुत बड़ी ताकत मान लेना है। यही शक्ति माँ बाप में लगाना। जब जब तुम माँ बाप के पास रोते हो और जाते हो, माँ बाप खोखले होते हैं, वो देंगे तुम्हें आशीर्वाद, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ऐसी बात नहीं। तुम्हारे रूमाल निकाल के आंसू, कभी माँ बाप की शक्ति बढ़ाना है तो माँ बाप के पास किससे जा रहा हूँ? यार बड़ा परेशान हूँ, आजकल पैसा नहीं है, माँ बाप से मांगने जा रहा हूँ। नहीं, कभी जाना, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मम्मी पापा के पैर छूने जा रहा। नहीं कहीं कोई काम अटका? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कहाँ जा रहे हो? बोले मम्मी पापा को पैसा देने जा रहा हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से कभी पैसा नहीं लिया? है कोई माई कहला? है नहीं लिया? फीस काय से भरी थी? और बचपन में जब वो क्या कहते थे, कौन चॉकलेट खाते, पहले चॉकलेट नहीं चलती थी, वो गोल मिठाई संतरा की, हाँ संतरा ही कहते थे। ये गोलियां खाए थे क्या? नहीं, तुम्हारे पूर्व भाव से गोलियों को पैकेट लेके आए थे क्या? पेपरमेंट, घटाघट घटाघट। ये कहां से खाए थे? स्कूल की फीस कहां से भरी थी? एक व्यक्ति बता दो जिसने माँ बाप से कुछ ना लिया हो। ऐसा संभव है क्या? है ही नहीं, है ही नहीं। यानी चूसा है तुमने, खोखला किया है माँ बाप को। उनको ऐसा खोखला करके मारते हो कि बेचारे के पास श्वास लेने का पुण्य नहीं बचता रे। ओ छोकरे सुनो, उनको श्वास लेने का पुण्य नहीं बचता, उनको जीने का लायक पुण्य नहीं बचता। सब तुम लोग चूस लेते हो ले ले करके। बेटा अलग ले रहा है, बेटिया अलग ले रही है, एक सब जो सबकी दृष्टि डाले, बाप से क्या मिलेगा क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिले तो बोल लेना, जो मिले बाप की कमाई। ये गंदी आदत है, बाप का जो मिले अपने बाप का है। बताओ रे, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई बाप को दी हो? बाप से तो लिया है, अब आपको देने की बारी, बोलो परसेंटेज लेने का आएगा कि देने का है? देने का परसेंट नगण्य। महानुभाव, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, कम से कम कभी तो याद किया करो, आज मैं मम्मी पापा को कुछ देने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा हैं। बहुत लिया है, बहुत दिया है उन्होंने, जन्म से देते आए, अब मेरा मन कुछ देने का कर रहा है। उनसे रोटी लेते आए हैं, आज रोटी देने का मन कर रहा है। उससे उनसे कपड़े धुलाते आए हैं, आज उनके कपड़े धोने का मन कर रहा है। हर परेशानी में मैंने उनका उपयोग किया, आज मैं उनके काम आऊंगा, माँ बाप के काम आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? बोले माँ बाप के काम के लिए। बस
माँ बाप की ताकत बढ़ जाएगी। बेटा जब जब माँ बाप के लिए जाएगा तब तक माँ बाप की शक्ति बढ़ेगी, और जब जब बेटा अपने लिए जाएगा माँ बाप की शक्ति। ये चीज हर चीज में लगा लेना, एक पेड़ में लगा लेना, गमले के पौधे में लगाना। तुम गमले के पौधे के पास कितने बार जाते हो अपने लिए? पत्ता चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, छाया चाहिए, सुंदरता चाहिए। गमले का पेड़ क्यों लगाया? अच्छा लग रहा है, फल फूल है। उस पेड़ के लिए कितने बार गए? पेड़ के लिए, उस पेड़ के पास अपने बार गए, उसको खोखला कर दिया। कभी गए हो? कहां जा रहा है? बोले पेड़ को पानी देने जा रहा हूं, पेड़ को सुरक्षित करने जा रहा हूं, पेड़ धूप में है छाया देने जा रहा हूं। और जब जब तुम पेड़ के लिए जाओगे पेड़ की ताकत बढ़ेगी, वो और दिन दूना रात चौगुना हरा होगा। और तुम मां चूसते जाओगे, एक दिन पेड़ सूख करके तुम्हारे सामने मर जाएगा और उसके पाप के भागीदार तुम होगे, क्योंकि तुम्हारे ने चूस लिया उसको। पेड़ से सब कुछ लो, लेकिन पेड़ को इतना दो कि वो सदा हरा भरा। ऐसे ही परिवार में लगाना, भाई में लगाना, बेटों में लगाना, पति पत्नी में लगाना, रिश्तेदारों में लगाना, गुरु में लगाना, मंदिर में लगाना, बस सब में एक ही सूत्र लगाना। तुम क्या दे रहे हो उसको? भगवान ने मुझे इतना दिया, मेरे से भगवान को क्या मिल सकता है? नमोस्तु कर लेना। भगवान तेरे लिए नमोस्तु कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं। तेरे लिए पूजा कर रहा हूं, तेरे लिए भक्तांबर बना हूं। मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सुखी हूं, सब तरफ से सुखी हूं, लेकिन मैं तो भक्तांबर तो पढ़ूंगा, मेरा नियम है, मेरा तो नियम है, कोई जरूरत नहीं। अब वो भक्तांबर आपको सिद्ध हो जाएगा। सुख के दिनों में पड़ा हुआ भक्तांबर सिद्धि का कारण बनता है, दुख के दिनों में पड़ा हुआ मजबूरी होती है। इसलिए जिन जिन ने सुख के दिनों में भक्तांबर पड़ा हो, उनके लिए लो अद्भुत निधि मिल रही है। उद्भूत भीषण गलो दरबार भोंगना सोचाम दशामुपगता च्युत जीवितासा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। कितनी एनर्जी देगा भक्तांबर, कितनी एनर्जी खर्च होगी भगवान के चरणों की। अपन लोग गंधोदक को मजाक समझ रहे हैं। अरे भगवान को कितनी एनर्जी जाती है जब तुम एक लोटा जल ढालते हो। जो भगवान की मूर्ति की 24 घंटे की एनर्जी थी, 24 घंटे की कमाई थी उस मूर्ति की, तुमने जल ढाला, वो सारी एनर्जी गंधोदक में आ गई। वो तो खोखले हो गया, सारी एनर्जी उसमें आ गई। कितनी ताकत, किस दशा को पहुंच गया है मरीज। उद्भूत भीषण जड़ोधर भार भुगना। एक उदाहरण दिया है इन्होंने। ऐसा जलोदर नाम की बीमारी हो गई जिससे पेट बढ़ता ही जा रहा, भार भुगना यानी जमीन से टच हो गया है, झुक गया है पेट। किस बीमारी से? इसको उपलक्षण लेना ना, कोई भी बीमारी हो। और कैसी दशा को प्राप्त हो गया है? शोच्याम दशा मुपगता च्युत जीविता। सोचनी दशा हो गई है, सोच्याम दशा, सोचनी दशा है। उपगता च्युत जीविता सा, जीवन की आशा च्युत हो गई, छोड़ दी, अब बच ही नहीं सकता। ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिए, ऊंचे कर दिए, सब तरफ से हो गया। ऐसे मरीज को बचाने के लिए कम ताकत चाहिए क्या? कितनी शक्ति चाहिए बोलो? कितनी ताकत की सीमा होती होगी। कितने भगवानों को खोखला होने पड़ेगा। हमारी वह दशा है, सोच्याम दशा उपगता च्युत जीविता। जीने की आशा छोड़ दी, सो जाए। तद पाद पंकज रजो मृत
त्वद यानी आपकी, त्वद पाद, पाद यानी पैरों की, पाद पंकज यानी पद कमल, रजो मृत, रज रूपी अमृत, दिव्या देह, दिग्ध्य, दिग्ध देहा, दिग्ध यानी लिपेट ली, लिप्त हो गए, देह यानी देह को। ऐसे व्यक्ति को जैसे कि आपके चरणों की रज उसके शरीर को स्पर्श हुई, मर्त्या भवंती मकरध्वज, मर्त्या यानी मनुष्य, भवंती यानी होता है, मकरध्वज यानी कामदेव जैसा तुल्य रूप वाला यानी स्वस्थ हो जाता है। मकरध्वज बोलते हैं निरोग को। मकरध्वज एक दवाई भी होती है, औषधि होती है। चरक के अंदर मकरध्वज नाम की एक औषधि होती है, एक चरक ग्रंथ है बहुत बड़ा, हाँ मकरध्वज बड़ी भी होती है। तो मकरध्वज एक प्रकार का बहुत बड़ी होती है। मकरध्वज साधारण चीज नहीं, बहुत अद्भुत बड़ी है। तुम लोग तो मानते नहीं हो, पुष्पदंत महाराज सारे भगवानों में सबसे बड़े मकरध्वज हैं, कि उनका वाहन कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, मकर, तुम उन्हीं को। और सबसे ज्यादा राहु और केतु पर प्रहार करने वाले, राहु और केतु का समन करने वाले पुष्पदंत भगवान ही हैं। और उन्हीं के विचारों की मूर्ति, फिर ही कहेंगे बेचारा बोला, उन्हीं के विचारों की मूर्ति कहीं नहीं मिलती, बस एक ही जगह मिली है, तेरापंथी कोठी के मंदिर में पुष्पदंत महाराज बैठे हैं शिखर जी में। सफेद पाषाण की मूर्ति है बड़ी, तेरापंथी मंदिर में पुष्पदंत महाराज। मैं जब भी पुष्पदंत भगवान को नमस्ते करता हूँ प्रतिदिन, तो हमने 24 भगवानों में अलग अलग स्थापित कर रखे, सब सेट कर रखे। तो जैसे ही मैं पुष्पदंत भगवान को पढ़ता हूँ, मैं शिखर जी पहुंचकर तेरापंथी कोटि के मंदिर में जाकर के बैठ कर पढ़ता हूँ पुष्पदंत भगवान का पूरा स्त्रोत। एकांत दृष्टि प्रतिषेधि तत्व प्रमाण सिद्धम तत्स्वभावम त्वया प्रणीतम शुभदे सुधामनाम नई तस्य मालीन पदम तुजन्नै। बस वहाँ बैठ के पहुँच जाता हूँ, क्योंकि कहीं मिलती ही नहीं है, मिलती ही नहीं। बोलो दमोह में है, कुंडलपुर में है, कुंडलपुर में है, नन्हे नन्हे मंदिर में, नसिया जी मंदिर में है। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे, कहीं कहीं मिल जाएंगे, लेकिन पारसनाथ के बराबर पूछ नहीं है उनकी। अरे पारसनाथ तो 100 बेटे हैं तो 101 माँ और, पारसनाथ से पूरी बेरी भरी है। हाँ होगी बहुत, पर मात्रा में परसेंटेज कम है। और मकरध्वज तुल्य रूपा, और बहुत बड़े राहु और केतु का जो प्रभाव चलता है ना, और राहु केतु के लिए जिनके ऊपर राहु केतु का संकेत है, ऐसे लोगों में सबसे बढ़िया पुष्पदंत भगवान है। और पुष्पदंत भगवान का ध्यान करो, पुष्पदंत का नहीं, वो मगरमच्छ भी दिखना चाहिए, मगरमच्छ युक्त पुष्पदंत भगवान, मगरमच्छ का चिन्ह साथ में दिखना चाहिए, उससे युक्त करो। पर तो मर्त्या, मर्त्या ने मनुष्य भवंती होता है, मकरध्वज तुल्य रूपा, मकरध्वज के समान, कामदेव के समान वो सुंदर हो जाता है। अब बोलो भगवान के चरणों की एनर्जी कितनी है। वैद्यों ने क्या कर दिया था, रेफर्ड, हाथ ऊंचे कर दिए, संसार की सारी दवाइयों की ताकत खत्म हो गई, सारी दवाइयों की ताकत खत्म हो गई, उससे भी ताकतवान भगवान आपके चरणों की रज है, गंधोदक। संसार की सारी दवाइयों से भी ताकतवान वह गंधोदक है। बोलो उस मूर्ति से कितनी एनर्जी निकल गई, इतनी ताकत आई उस जल में। ढलने के पहले नहीं था, ढलने के बाद उस गंधोदक में इतनी ताकत आई, तो कहीं मूर्ति से तो निकलेगी ना, तो वो कितनी खाली हो गई, कितनी खाली हो गई। कहाँ चुकाओगे रे, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। इसलिए महानुभाव, मैं करुणा करके कह रहा हूं,
मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कह रहा हूं कि कभी यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति बने, गंधोदक से भगवान का अभिषेक से आपका कोई दुख दूर हो, तो बस एक ही कृपा करना, उस मंदिर में, उस मूर्ति के पास जिंदगी भर अभिषेक करने का नियम ले लेना। जिंदगी भर उस मूर्ति के दर्शन करने का नियम ले लेना। जिंदगी भर उस मूर्ति के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम ले लेना। कहीं तीर्थ क्षेत्रों का हो तो कम से कम, यदि किसी तीर्थ क्षेत्र से तुम्हारा कभी उपकार हुआ हो तो महानुभाव कम से कम इतना नियम ले लेना कि साल भर में एक बार उस भगवान को धोख देने जरूर चले जाना। एक बार जाना, एक बार जाना, क्योंकि तुमने उस मूर्ति को चूसा है, उस मूर्ति से एनर्जी ली है, उस मूर्ति की एनर्जी ने तुम्हें कुछ ना कुछ सुखी, उसका बदले में मैं साल में एक बार जरूर आऊं। पुराने मंदिर जो गांव में होते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, आपके माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है इस मूर्ति के सामने भावना भाकर। गांव की मूर्ति के सामने तुम्हारे पूर्वज पले हैं, पूर्वज बड़े हुए हैं, और पूर्वज जिंदा रहे कि तुम्हें पैदा करके वो मरे हैं, तुम्हारे पूर्वज। और ये सारी एनर्जी उनने कहां से पाई थी? उस मंदिर से जहां वो रहते होंगे, जिस गांव में वो रहते होंगे, उस भगवान के सामने कभी भावना भाई होगी कि मेरे यहाँ बेटे की उत्पत्ति हो, कभी भावना भाई होगी मेरा बेटा स्वस्थ पैदा हो, भावना भाई होगी मेरा बेटा अच्छी तरह पढ़ाई कर जाए, भावना भाई होगी मेरा बेटा अच्छी तरह बड़ा हो जाए। उसी मूर्ति के सामने नियम से भाई हो। ऐसा एक माँ बाप बता दो जिसने कभी भगवान के सामने अपने बेटे के लिए कोई भावना न की हो, जन्म के पहले से लेकर मरण तक। कोई हाथ उठाए कि हमने कभी अपने बेटे के लिए ना जन्म के पहले, ना गर्भ में, ना जन्म के बाद कभी कोई भावना भगवान से नहीं भाई। है कोई? हो ही नहीं सकता। असम में मौत भी होगी तो भी मांगी, असम में मौत होगी मांगी, हाँ, दुर्घटना होगी, मौत भी होगी तो भी मांगेगा नियम से। ऐसा माँ बाप को कितना ही समझाओ, वो अपने लिए मांगे या नहीं मांगे, लेकिन बेटे के लिए तो, अरे जब त्रियंचिनी अपने प्राण देती हैं तो तुम तो प्रीत्यात्म वीरम विचार ना भेति किम निज शिशो। जब त्रियंचों में होता है तो तुम तो मनुष्य हो। तो बस एक काम किया करो, जहां तुम्हारे पूर्वज रहे हों, जिसके जहां पूर्वज हों, सारे भारत के लोग सुने, विश्व के विदेशी लोग भी सुने, वो भी सुन रहे हैं बैठे। तुमने जहां से तुम्हारे पूर्वज रहे हैं, उस गांव के मंदिर को या तो अपने पास उठा के लाओ, जहां तुम रहते हो वहां उनको। यदि ये नहीं कर सको तो कम से कम साल भर में एक बार जाकर उस मूर्ति का अभिषेक करो, नमोस्तु करो, और एक विधान करके आ जाओ। जाओ, तुम्हारा वंश 7 पीढ़ी का क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, और वंश का कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि वंशावली कहां से है? तुम वंश को बढ़ाना चाहते हो, वंशावली भूल जाते हो। अरे वंशावली याद है तो वंश भी याद हो। वंश की तो याद है मेरा छोरा, लेकिन वंशावली, यानी जो वंश हुआ है तुम्हारा बेटा, उसकी तो याद है तुम्हें, लेकिन वंशावली, वंशावली किस देवता ने दी थी? हर भारत के व्यक्ति को है अपना गांव का स्थान जानो कहां है, और नियम बनाओ, हम परिवार सहित, रिश्तेदार सहित साल में एक बार वहां धोख देने। 3 कारण बता रहा हूं। समय नहीं है तो धोख देने जाओ, कल एक नारियल चढ़ा के आ जाओ, और 9 बार। समय है तो उसका भगवान का अभिषेक पूजन करके आ जाओ, और समय है तो एक विधान करो, और समय है, बता दो बता दो बता दो, सारे लोगों को ले जाकर के साल भर में एक बार उस गांव में विमान जी निकालो।
किस गांव में? जिस गांव को तुम, कोई भी चैन नहीं है वहां, लेकिन तुम साल भर में एक बार जाकर वहां विमान जी निकालो, 5-6 साल बाद देखना वो गांव तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, वो एक दिन तीर्थ बन जाएगा। और कितना पुण्य, बाप ने तो मंदिर बनाया था, बेटा ने क्या कर दिया? बात इतना किया कि साल भर में एक बार सबको ले जाकर के एक विधान करना, एक जुलूस निकालना है, बस भगवान को पालकी में ले जाकर, और भावना भाना है इन गलियों में कभी मेरे दादाजी भगवान आपका जुलूस निकालते थे, आज मैं उन्हीं का पोता हूं भगवान, आपको अपने कंधे पर ले जाकर जुलूस निकाल रहा हूं। क्या पूर्वजों की दुआ मिलेगी महानुभाव? क्या तुम लेके नहीं जानते हो इतनी एनर्जी? वे गलियां तुम्हें एनर्जी देगी। कल इसका दादा इसी कंधे पर लेकर भगवान को निकालता था। भगवान क्या सोचेंगे, इसके दादा के कंधे पर कभी मैं पालकी में, आज उसी का पोता, आज उसी का पोता मुझे जुलूस निकाल रहा है। यह है मूर्तियों का वरदान लेने का तरीका। वरदान लेना, मूर्तियां भी जानती हैं कि इसके दादा ने कंधे पर निकाला था कोई पालकी, क्या आनंद आ रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंधे पर मेरा जुलूस निकल रहा है। ये समय, उस समय सबसे ज्यादा दुआ देती है मूर्ति। पोते के कंधे पर जुलूस निकलता है, उस समय मूर्ति उस पोते के लिए सबसे ज्यादा वरदान सिद्ध है। और दूसरे मंदिरों में जाओगे और कहीं मंदिरों में पालकी में हाथ लगाओगे, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। जो एनर्जी उसमें मिलेगी जहां तुम्हारे पूर्वजों ने पालकी। इसलिए ये बना लो सिस्टम। इस बहाने से आज ये चिंतन निकल आया तो कुछ सुधर जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्या करो बताओ? कौन सा श्लोक? आपाद कंठमु संकल बेष्टितांगा गाढ़म ब्रह्म निगड कोटिन ग्रस्त जंगा तन्नाम मंत्र मनिसम मनुजा स्मरंता सज्जा स्वयं विगत बंद भया भवंती। उज्ज्वल महिमा गा रहे हैं। आपाद कंठ मुरु, आपाद कंठ बोलते हैं आपाद पैरों से लेकर कंठ तक। जो बहुत ज्यादा निर्दयी होता है जेलर या राजा, वो बंदी ऐसे नहीं डालता है। गले से लेकर पैरों में अलग, जंघाओं में अलग और कमर में अलग और गर्दन पे आपाद कंठ उरु शंखल वेष्टित अंगा। क्या कर दिया है? उरु है ना, कल्प कंठ मुरु। आपाद कंठ मुरु, मुरु यानी उरु यानी कंठ तक के लिए। और कैसे कर दिया है? उरु यानी भारी, उरु यानी भारी वजनदार, हाँ श्रृंखला, श्रृंखला ने सांकलें, वेष्टित अंग, प्रत्येक अंग को वेष्टित कर दिया। वेष्टित यानी हाथों में अलग पहना दी, इधर अलग पहना दी, गले में अलग पहना दी, पूरे में चारों तरफ से जकड़ दिया है वेष्टित अंगा। और उससे क्या हो गया है? गाढ़म ब्रहन, और गाढ़ जम के कस दिया, ढीली नहीं, क्या कस दिया? टाइट कस दिया है। ब्रहन बड़ी, निगड कोटि निग्रस्त जंगा, और वो निगड यानी बेड़ी। बेड़ी क्या किया? कोटि, बेड़ी में अच्छी नहीं है, वो पालिश की हुई नहीं, खुरदरी है। हाँ, हाथी को बांधते देखा? हाथी को जो बांधते हैं ना, उसमें कांटे रहते छोटे छोटे, वो कांटे उसको छुपते हैं। इस प्रकार श्रृंखलाएं, सांकलें जो हैं छोटी छोटी, उनमें कोने निकले रहते, कोने कोटी। तो वो क्या है, जब वो चलता है तो वो छिलती है। निग्रस्त जंगा, और उन सांकलों के जो कांटे हैं या निकली हुई कोटी हैं, घसने से, निग्रस्त घिसने से जंगाएं घिस गई हैं, छिल गई हैं।
जंघाएं छिल जाती ना, जिसकी जंघाओं से जंघाएं रगड़ते हैं तो वो चलते हैं तो क्या हो जाता है, जंघाएं छिल जाती हैं। और बेड़ियां पहनाई गई थी, उनके कारण जंघाएं छिल गई हैं। लेकिन अब वो क्या करे, अब कुछ तो है ही नहीं उपाय। तद पाद तद नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंतः। अब उसको कोई सहारा नहीं, भाग सकता नहीं। तद नाम मंत्र, देखो नाम की महिमा कितने बार आ गई, पूरे में तीसरी बार आ रही है। नहीं किया तद नाम कीर्तन जलम, जमे तद नाम नाग दमनी, और यहाँ आया तीसरी बार। बीच में कीर्तन आया था एक, तद कीर्तन नात्म समम ऐसा आया था, उसमें भी नाम आ गया, कीर्तन नाम का जपना आ गया। तो 4 बार ऐसा नाम शब्द आ गया। और नाम की महिमा बताते हैं, क्योंकि भगवान देखो वहाँ ये नहीं बुला रहा है, भक्त की महिमा देखो पूजवर की। जेल में भगवान को बुलाऊं, हे भगवान बचाओ आओ, तुम क्या करोगे? और भक्त कहता है नहीं भगवान, आप तो मंदिर के लायक हो, जेल के लायक नहीं। ये गंदे स्थान पर आपको बुलाऊं? शोभा नहीं। जहां जहां गंदा स्थान आया तहां तहां मानतुंगाचार्य ने भगवान का नाम लिया, और जहां जहां पवित्र स्थान आया वहां भगवान को खुद प्रस्तुत कर दिया। जेल में अग्नि लगी, सांप आ गया, नहीं भगवान आप यहां नहीं आना। बोलो जेल पापियों का स्थान है कि पुण्यात्माओं का? गंदा स्थान है। जेल में भगवान को बुलाओ, नहीं नहीं भगवान आप मेरे पर दया मत करना, आप तो मंदिर की शोभा हैं, आप तो मंदिर के सिंहासन पर बैठते हैं, मैं आपको इस जेल में नहीं बुलाऊंगा। लेकिन छूटना तो है। तो नाम मंत्र मनीषम मनुजाय स्मरंता। भगवान क्यों चिंता करते हो? आपके नाम रूपी मंत्र का अनिशम, अनिशम यानी जल्दी शीघ्र, मनुजा स्मरता है, जो मनुष्य स्मरण करता है, सद्य, सद्य यानी अति शीघ्र, स्वयं विगत बंध भया भवंती, स्वयं अपने आप बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वयं शब्द क्यों डाला? आपने बेड़ियां काटी नहीं, कोई देवता काटने आया नहीं, राजा ने काटी नहीं, सद्या सद्या स्वयं विगत बंध, अपने आप वे बेड़ियां टूट करके नष्ट हो जाती हैं। भक्तांबर की कला सीखो, कहाँ भगवान को बुलाना है, कहाँ भगवान के पास जाना है, कहाँ भगवान का नाम लेना है। जब गंदे स्थान पे हो तो भगवान का नाम लेना है। इसलिए वो नमोकार मंत्र में आता है पवित्रा पवित्र हुआ। अपवित्र स्थान पर भगवान को नहीं बुलाना, अपवित्र स्थान पर भगवान का नाम लेना, क्योंकि नाम कभी अपवित्र नहीं होता। मत दुपेंद्र मृगरा लाही, संग्राम बारिज महो दर बंदनोदम, तस्या सुनाश मुपयाति भयं विएव, सावकं समिमं मतिमान धीते। ये श्लोक जो है अंत में सब को समेट करके, अंत में जो थाली में बचा दाल चावल सब इकट्ठा कर लो संक्षेप में। यानी ये परंपरा बहुत पहले से चली है। आप लोग क्या, पहले देव शायद गुरु की पूजा अलग अलग होती थी, 3 पूजाएं करते थे पहले लोग, देव की अलग, साध की अलग और गुरु की अलग। लगभग 17वीं शताब्दी में ये पूजा इकट्ठी हो गई। पहले 3 फल लगते थे, 3 चिटके लगती थी, देव का 1 फल, गुरु का 1 फल, साध का, और अब इकट्ठी करने का क्या हो गया, 1 फल में देव साध गुरु सब। और ये 19वीं शताब्दी में तो गजब हो गया, समुच्चय पूजा 1 फल में ही देव साध गुरु 20 तीर्थंकर और पता नहीं क्या क्या सिद्ध गुरु साहब और बदाम एक ही पट्टा के ओ मेरे सब। नहीं, मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो, मैं देव श्री अरहंत पूजू सिद्ध पूजू चाव से।
आचार्य आचार्य श्री उपधाय पूजू साधु पूजू भाव से। हाँ समय का पाक बोल जिसको समय का सब आ गए सब। आज समय का सार है कि माइजर बना है, एक बाधा में सब निपटा दिया। इसी प्रकार महानतुंगाचार्य ने कहा कि ऐसे लोग भी होंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक ही श्लोक में मत तद दुपेंद्र, मत यानी उन्मत्त जो है, दुपेंद्र यानी हाथी, मृगराज यानी शेर। अब वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। पहला श्लोक कौन सा था? हाथी वाला वो था ना, सुचतन मदा बिल बिलोल कपो, वो हाथी वाला था। फिर उसके आगे था बिन्नीभ कुंभ गल दोज्वल शोणिता। फिर था दावानल का कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम। फिर क्या था? रक्तेक्षणम। फिर था वो युद्ध का कुंताग्र भिन्न गज शोण। इसके पहले एक और था बलगा तुरंग गज गजित भीमनाद। ये दो युद्ध के थे, तो ये आ गया। फिर 12 धी अम्भो निधो शुभित भीषण। और फिर 45वां उद्भूत भीषण महोदर, महोदर का था। और 46वां आपाद कंठ बंधनोत्थम, यानी पूरे श्लोक आ गए। हाथी से लेकर के पूरे श्लोक, कितने श्लोक हो गए? 7 8 9 38 से शुरू हुआ था, 38 से लेकर 46 तक 9 श्लोक, 8 श्लोकों को 2 लाइनों में पूरा बांध दिया। एक एक गिन कर लिया। हाथी आ गया, मृग आ गया, अग्नि आ गई, युद्ध आ गया, जल आ गया, और महोदर यानी उदोत वो आ गया। बंधन उत्थम, और बंद आ गया उत्थम। इस प्रकार से बंध को प्राप्त हुआ है ऐसा व्यक्ति उत्तम यानी इन सब से। हाथी के घेरे में आ गया, मृगराज के घेरे में आ गया, अग्नि के घेरे में आ गया, संग्राम में आ गया, और महोदर को प्राप्त हो गया, बंध को प्राप्त हो गया। तस्यासु नाश मुपयाति भयम विभो, उसके भी आसु यानी शीघ्र, नाश उपयाति नाशम, माँ इधर ले लो, उपयाति आ जाएगा, डैश लगा हुआ, उपयाति प्राप्त होता है। भयम भी भय से भी मुक्त हो जाता है। भय जो है तो भयायो मानो भय से ही, भय ही मानो डर के भाग जाता है, और कोई नहीं। भय भयायो यानी भय ही भयभीत हो जाता है, यानी वो निडर हो जाता है। भय भी नाश को प्राप्त हो जाता है, भयभीत हो जाता है। भय भी भयभीत हो जाता, भया भयो, भय भी भयभीत हो जाता है, यानी वो भी। यह तावकम, यह तावकम स्तव मम मतिमान धीते, जो बुद्धिमान लोग, तावक यानी आपके स्तवम इमम, इस श्लोक, इस स्तव को देखो, मानतुंग आचार्य स्तव की बात नहीं कर रहे हैं। आपके स्तव करने से ऐसा होता नहीं, यदि इस श्लोक को, इस भक्तांबर को, इस स्तोत्र को, कितनी बड़ी बात कही। ये नहीं कह रहे हैं भगवान आपके भगवान स्तोत्र करने से ऐसा होता नहीं। इमम, इमम यानी इस स्तव करने से मतिमान धीते, मतिमान बुद्धि, जो पढ़ता है बुद्धिमान लोग इसको, तब वह क्या हो जाता है, उसका भय भी भयभीत, अधीते अधीते यानी श्री मतिमान, ना हलंत है। मतिमान यानी बुद्धिमान, अधीते यानी पढ़ता है, ये इमाम यानी इसको, स्तव यानी इसको, तब आपके इस स्तव को, या यानी जो, उसके लिए शीघ्र नाश हो जाता है। आज ही परीक्षा है क्या? कल है तो करे दे रहा, पूरा कर दे। स्त्रोसजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वन् विचित्र पुष्पां
दत्ते जनो यही कंटकतामजस्रम तम्मान तुंगमवसा मुपैति लक्ष्मी। स्त्रोत सृजम, स्त्रोत या स्त्रोत कैसा है? सृजम रचा गया है। इस स्त्रोत की जो रचना हुई है वह कैसे हुई है? सृजा बोलते माला को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। सीए पवन चंद जैन, श्रीमती उमा जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन, अरुण भाई जी एवं सुनीता जी सेठी, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान। इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।